बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है करामत मुग़ल। आज हम हैं मारगला हिल्स पर और हमारे साथ है उमर वक़ास साहब। उमर वक़ास साहब प्रोफेशनल बैंकर हैं, लेकिन उनने शौक़ पाल रखा हुआ है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी का। तो आप उनका लिबास भी देख सकते हैं, ये किसी जंग पर नहीं जा रहे, ये अपने काम पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, आप बैंकर होते हुए आपने ये शौक़ कैसे पाल लिया? एक तो ये है कि थोड़ा-सा हमारी हेक्टिक रूटीन होती है, स्टिफ़ जॉब होती है, तो नेचर के साथ अट्रैक्शन, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। सही, तो इस वजह से तो नहीं, क्योंकि बैंकर्स की कहते हैं मोस्ट टेंस जॉब होती है, बड़ी टेंशन वाली नौकरी है, तो चलें थोड़ा सा टाइम निकालते हैं अपनी जो है ये टेंशन को ख़त्म करने के लिए, चलें कैमरा पकड़ते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारी जो-सी रूटीन है वो थोड़ी-सी इस तरह की होती है, हेक्टिक रूटीन होती है, जॉब का नेचर इस तरह का है। तो जब यहाँ पे आते हैं, ज़रा ग्रीनरी वगैरह देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। सही, तो कब से आपने ये शौक़ पाल रखा हुआ है और इस फ़ोटोग्राफ़ी के अलावा आप क्या कुछ करते हैं? मैं वैसे तो मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए। बाय प्रोफ़ेशन मैं आपको बता चुका हूँ, बैंकर हूँ। तो बस ये सैटरडे और संडे हमारा ऑफ होता है। वो भी समटाइम्स अगर वक़्त निकल आए, क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो भी सैटरडे और संडेज़ को ही किए जाते हैं। तो इसके अलावा सिर्फ़ एक हॉबी एक रह गई अभी पीछे, जिसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं, स्नूकर खेलता हूँ इसके अलावा। सही। तो इस हॉबी को आगे लेके चलने के लिए कितनी पेशेंस बंदे को चाहिए होती है? क्योंकि मैंने आपको देखा पहले कि काफ़ी देर से आप एक ही पोज़ में बैठे हुए एक तस्वीर के लिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। बर्ड्स जो उनसे हैं वो काफ़ी शाय होते हैं, तो थोड़ी-सी मूवमेंट देखें तो वो उड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमें बिल्कुल मोशनलेस बैठना पड़ता है। तो काफ़ी देर लग जाती है हमें एक सिंगल शॉट लेने के लिए भी। जिस तरह के भी आप देख रहे थे कलरफुल बर्ड्स थे, तो उसका शॉट पर्टिकुलरली लेना, दरमियान में झाड़ियाँ भी आ रही होती हैं, दरमियान में कुछ एक तो शैडो वगैरह भी होते हैं, तो उसको प्रॉपर लाइट में लेना वो थोड़ा-सा टाइम लगता है उसमें। तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ पूरा करने के लिए मार्गिला हिल्स आपके लिए फिट हैं बिल्कुल? बहुत बेहतरीन है, बल्कि ये मैं अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है इस वक़्त मारगला हिल्स के एटलीस्ट हमसे दूर नहीं है। वैसे तो इसके लिए साइड एरियाज़ में काफ़ी घूमना भी पड़ता है। मारगला हिल्स ये यहाँ से स्टार्ट होके आगे मरी तक तो जा रही हैं तकरीबन। तो उसमें ये है कि डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट्स के बर्ड्स आते हैं, और इसमें भी हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड के बर्ड्स की डिफरेंशिएशन है कि नीचे बर्ड्स और होते हैं और ऊपर वाली एल्टीट्यूड पे बर्ड्स और होते हैं, तो समटाइम्स हमें मूवमेंट भी करनी पड़ती है। तो कितनी किस्म की स्पीशीज़ आप इधर देख चुके हैं जिसको शूट करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो? वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं जिनको मैं बर्ड्स वगैरह को देख चुका हूँ। उसमें जो मेरी जो-सी है एक ये समझ लें कि बर्ड्स में जिनसे स्पेसिफ़िकली अगर मैं मुझे अच्छा लगा तो जो सबसे ज़्यादा पसंद भी है वो है पैराडाइज़ फ्लाई कैचर। सही, तो बाय प्रोफ़ेशन ये कितना मुनाफ़ा बख़्श है वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी करना बाय प्रोफ़ेशन, आप अगर इसमें आना चाहें? और दूसरा, हमने सुना है कि ये कोई लाखों तस्वीर बनाते हैं और उसमें से एक चुनते हैं जो फ़ोटोग्राफ़र को खुद अपनी नज़र से पसंद आती है कि यार ये मेरी किसी कॉम्पिटिशन में या एग्ज़िबिशन में जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो एक जिस तरह मेरे जैसे एमेच्योर तो सिर्फ़ ये करते हैं कि बर्ड आना चाहिए, बर्ड की पिक्चर आनी चाहिए, और उसमें से देखते हैं कि सिर्फ़ क्लियर उनमें से कौन-सी है वो वाली सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, उनका साथ में ये होता है कि वो उस वक़्त बर्ड क्या कर रहा था, उसकी मूवमेंट क्या थी, वो वन इन अ थाउज़ेंड्स वो पिक्चर जो-सी ना ऐसी बनती है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए कई-कई दिन वेट भी किया जाता है। जिस तरह एक ईगल 2 ईगल्स का हवा में एक दूसरे के ऊपर बैठ के उड़ना, एक ये वाला एक मोमेंट था, एक फ़ोटोग्राफ़र है उनका था, इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। इसी तरह के डिफरेंट मोमेंट्स जो हैं पर्टिकुलर वो ख़ास-ख़ास मोमेंट्स उसको कैद करने के लिए। दूसरा मुझे बताएँ, यहाँ मारगला हिल पे काफ़ी ज़्यादा हाइकिंग ट्रैक्स भी हैं, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे सुना है जानवर भी बहुत हैं, परिंदे भी बहुत हैं, सांप भी बहुत हैं। तो माहौल दोस्त रखने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर लोगों को अपनानी चाहिए ताकि ना जानवर परिंदे डिस्टर्ब हों और लोग भी जो हैं वो एन्जॉय कर सकें? अ, एक तो ज़्यादा शोर-शराबा, सबसे पहली बात तो ये ज़्यादा शोर-शराबा और बहुत ज़्यादा झुरमुट में आने की ज़रूरत नहीं। ये हाइकिंग ट्रेल इसलिए बनाए गए हैं कि आपकी की थोड़ी-सी हेल्दी एक्टिविटी हो जाए। ये इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से जिनसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। बट अनफॉर्चुनेटली इसका नेगेटिव यूटिलाइज़ेशन इस तरीके से हो रही है कि पूरी पिकनिक और पार्टीज़ वगैरह यहीं पे की जाती है, जिसमें शोर-शराबा भी होता है और लिटर भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें छोटे-छोटे रैपर्स, बिन वगैरह स्पेशली इन दिनों में बिन्स लगाए भी हैं। तो जितना कचरा कम डालेंगे, क्योंकि ये फिर जितने छोटे बर्ड्स हैं उनको तो नहीं आइडिया कि ये क्या चीज़ है। बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो इसके इस्तेमाल से उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है।
तो जो लोग बच्चे अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, फ़ोटोग्राफ़ी का वैसे तो शौक़ सबको ही होता है। अगर वो बाय प्रोफ़ेशन वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी में आना चाहिए, तो उनको किन किन चीज़ों का पहले सोचना चाहिए कि ये चीज़ें अगर मेरे पे इक्विपमेंट है, तो मैं ये शौक़ जो है उसको पूरा कर सकता हूँ और इसको बाय प्रोफ़ेशन भी आगे लेके चल सकता हूँ? देखें जी, अपना ये सब बजट पे डिपेंड करता है। अगर किसी के पास कम भी बजट है तो वो इनिशिएटिव ले, बाकी जब जो शौक होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो अप कर देता है। मैंने जब स्टार्ट लिया था, मैंने एक बिल्कुल मीडियोकर किस्म का, अभी भी मैंने बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, बट स्टिल उसमें एक कुछ अच्छे इमेजेस आ जाते हैं। बर्ड्स की फ़ोटोग्राफ़ी और इसमें दोनों डिफरेंट सॉर्ट की होती हैं। बर्ड्स और चीज़ है, उसके लिए लेंसेज़ और होते हैं, मैमल्स के लिए और होते हैं। बर्ड्स के लिए हमें ज़रा लॉन्ग रेंज, लॉन्ग डिस्टेंस जो लेंसेज़ हैं वो यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं। तो अब बजट के हिसाब से अगर किसी ने का कम भी बजट है तो आप कम बजट से भी स्टार्ट करें, लेकिन ये एक्टिविटी एक ऐसी अच्छी, उसके लिए बैंकर होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए उसके लिए बैंकर होना ज़रूरी नहीं है। कम बजट में भी एक अच्छा कैमरा लिया जा सकता है, एक अच्छा लेंस लिया जा सकता है। असल मकसद यही है कि जब तक ये नेचर के करीब होने की कोशिश है एक, तो जितना नेचर के करीब होंगे उतना नेचर जितना के प्रयास करेंगे। इक्विपमेंट ज़रूरी है, उतना आपका विज़न भी ज़रूरी है। विज़न ऑब्वियसली, विज़न वो खुद ब खुद खुलता चला जाता है। जिस तरह अभी आपने देखा कि मेरा कहीं और ध्यान नहीं था, जैसी थोड़ी-सी मूवमेंट होती थी बर्ड्स की तो फ़ौरन से नज़र जाती है बर्ड कौन-सा उड़ रहा है। तो जब एक दफ़ा आपका शौक बढ़ गया इस चीज़ में, तो आपकी नज़र इन्हीं चीज़ों पे जाती है। तो आप बार-बार शौक का ये नाम ले रहे हैं, मुझे थ्री इडियट्स का वो सीन याद आ रहा है फरहान का, कि वो उसका बाप उसे इंजीनियर बनाना चाहता है, वो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं जी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, मुझे बचपन से शौक था। लेकिन ये है कि ये नेचर की जो प्यार है, ये मुझे एक बर्ड्स की तरफ खींच के लाया, क्योंकि बर्ड्स, जब मैंने हाइकिंग में भी हाइकिंग से स्टार्ट लिया था, तो मैंने डिफरेंट बर्ड्स को देखा, तो उस वक़्त मुझे लगा कि ये चीज़ें तो मैंने कभी देखी नहीं है। फिर ये चीज़ मैंने सोचा कि ऑब्वियसली बर्ड्स को कैद करना अच्छी चीज़ नहीं है, तो मैंने बर्ड्स को पिक्चर्स में बना के अपने घर के सिस्टम में कैद करना शुरू कर दिया। सही, तो दूसरा मुझे बताएँ कि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी का स्कोप कितना है? वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी का इस वक़्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना स्कोप नहीं है। इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्योंकि जंगल नहीं है या यहाँ पे जानवर नहीं है? जंगल माशाल्लाह अभी भी बेशबहा हैं, जिसको हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश हमारे पूरे पाकिस्तान की है कि वो जंगल ख़त्म करके वहाँ पे इमारतें तामीर कर दी जाएँ। और ये सिर्फ़ इनके साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, वो इंसान अपने आप के साथ ज़्यादती करता चला जा रहा है। जंगल भी बहुत है और स्कोप इस हवाले से मैं स्पेशली कहूँगा कि जो हुकूमत को कुछ नैरेटिव्स, कुछ इनिशिएटिव्स इस तरह के लेने चाहिए कि जिसमें वो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, इसमें बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं माहौल को बचाने में। जब लोग इस फितरी हुस्न को देखेंगे तो यकीनन इसको ख़त्म करने से अवॉइड करेंगे। इंसान को इस खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए अपने अंदर से कितना खूबसूरत होना चाहिए? देखें जी, ये अल्लाह पाक ने हर इंसान को अंदर से इंतहाई खूबसूरत बनाया हुआ है। हकीकी बात ये है कि ये सिर्फ़ इंसान की सोच है कि वो अंदर से देखता किस तरीके से है। कैमरा वो कमाल नहीं करता जो इंसान की आँख कर रही होती है। तो आपने अगर घर पे बैठे हुए हैं, अगर किसी ने कुदरत के हुस्न को एन्जॉय करना है ना, तो वो सिर्फ़ आसमान की तरफ देखे तो उसको भी वो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया उमर भाई हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा किसी भी शौक़ को पालने के लिए पैसों के अलावा बहुत मेहनत और सब्र की ज़रूरत होती है। अपने मेज़बान करामत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।